या बिल्ली पालते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों ने अपने घरों में गलती से कुछ ऐसे जंगली जानवरों को पाल लिया जिन्हें घर में रखना इम्पॉसिबल है, पालना तो बहुत दूर की बात रह गई। लेकिन इन जंगली जानवरों को पालने के बाद उन फैमिलीज के साथ जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 पीपल हु एक्सीडेंटली अडॉप्ट मॉन्स्टर्स, जिसमें नंबर 10 पर है स्नेक बॉय। गाइस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई फैमिली अपने घर में एक पाइथन को रख सकती है? कोलंबिया में रहने वाली इस फैमिली को इसके घर के ही पीछे के खेत में एक पाइथन स्नेक मिलता है, जिसे इस फैमिली के लोग उस स्नेक को छोड़ने के लिए जंगल नहीं ले जाते हैं, बल्कि उसे अपने घर में ही ले आते हैं। ये कोई नॉर्मल पाइथन स्नेक नहीं था, बल्कि 90 किलो का बुरमेस पाइथन था। जब इस फैमिली के लोग इस पाइथन स्नेक को अपने घर लाए तब ये एक बच्चा था, और तभी से इन्होंने अपने घर में इस स्नेक को पालना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही साथ इनका बच्चा भी इसी स्नेक के साथ ही खेलने लगा, और ये बच्चा बचपन से ही इसी स्नेक के साथ ही खेलता हुआ आ रहा है। ये बच्चा इस स्नेक के साथ सोता है, खेलता है और इसी के साथ बाहर घूमने भी जाता है। लेकिन फिर भी ये पाइथन इस बच्चे को कुछ भी नहीं करता है, और कोई फैमिली अपने बच्चे को किसी स्नेक के पास कैसे छोड़ सकती है? लेकिन इस बच्चे के घर के लोग इसे इस पाइथन स्नेक के पास जाने से रोकते तक नहीं है। अब इस पाइथन स्नेक के बारे में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये स्नेक कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर ये स्नेक किसी का शिकार करते हैं तो पहले तो उसका गला घोट देते हैं और फिर उसके बाद जिंदा ही निकल जाते हैं। ये इतना डेंजरस स्नेक होने के बाद भी इस 7 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं करता है। नंबर 9 पर है 22 ईयर ओल्ड मॉडल। गाइस, ये 22 साल की लड़की है जो कि मॉडलिंग में अपना करियर बनाना शुरू ही कर रही थी, लेकिन इस लड़की के साथ इसके पेट डॉग की वजह से एक ऐसा हादसा हो जाता है कि वो डॉग इस लड़की का लिप्स ही काट लेता है। दरअसल हुआ ये था कि इस लड़की को अपने घरों में पेट डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे, जो कि डॉग्स से प्यार करने की वजह से वो डॉग्स इसके आसपास ही रहते थे। लेकिन एक दिन इसके घर में एक नया पिटबुल डॉग आता है, जो कि इस लड़की के सामने बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था, और ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही उस पिटबुल डॉग को किस करने लगती है, जिसके बाद डॉग इसके होंठ को काट लेता है और इसके कलाई पर भी एक गहरा घाव देता है। जिसके बाद तो आप इस लड़की की हालात देख ही सकते हैं कि किस तरह से एक एनिमल किसी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये लड़की अपने लिप्स का ऑपरेशन भी कराती है, जिसके बाद कुछ हद तक इसका अपर लिप सही भी हो जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से सही होने में काफी समय लगेगा। नंबर 8 पर है मैरी थॉर्न। गाइस, ये एक ऐसी लेडी है जिसने अपने घर में एक एलिगेटर को ही पाल लिया। मैरी को ये एलिगेटर एक नदी के किनारे पर मिलता है, जिसे ये उठाकर अपने घर ले आती है। जिसके बाद मैरी इस मगरमच्छ को अपने घर में ही पालना शुरू कर देती है। ये इसे अपने घर में एक फैमिली की तरह रखती है, इसे डेली ट्रेनिंग भी देती है, खाना भी खिलाती है और इसी के साथ बाहर घूमने भी जाती है। इस मगरमच्छ का नाम मैरी ने रैम्बो रखा है, और ये इसे हमेशा ही रैम्बो नाम से ही बुलाती है। इस एलिगेटर के 15 साल के बाद इसकी हाइट 5 फीट हो जाती है। जिसके बाद यूएस के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मैरी के घर उनकी सेफ्टी के लिए इस एलिगेटर को लेने आते हैं, ताकि ये एलिगेटर बड़े होने के बाद इनकी फैमिली पर ही अटैक न कर दे। लेकिन मैरी ने उन सभी लोगों से कहा कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन इस मगरमच्छ को उन्हें कभी नहीं देगी, जिसके लिए इसे कोर्ट में जाकर एक लीगल फाइट भी लड़नी पड़ती है, जिसमें एक समय के बाद मैरी जीत जाती है और वो इस एलिगेटर को अपने साथ अपने घर में रख सकती है। अब आगे इसके साथ क्या होगा उसके लिए मैरी खुद जिम्मेदार होगी। नंबर 7 पर है पेट हाइना। गाइस, एक हाइना को पालकर उसे अपने घर में रखना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से एक है। अब इतने डेंजरस एनिमल को अपने घर में पालना कौन पसंद करेगा? लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन चीजों को भी चैलेंज कर देते हैं जो चीज इम्पॉसिबल होती है। जैसे अफ्रीका में रहने वाले ब्रायन डक जैक ने हाइना के एक बच्चे को जंगल से उठा लिया और उसे बचपन से ही अपने साथ रखा और उसे खाना भी खिलाया, जिससे ये हाइना इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गया। और जैसे जैसे इस हाइना की एज बढ़ती गई, वैसे वैसे ये हाइना और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। लेकिन फिर भी इस हाइना का ब्रायन के साथ बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन था, लेकिन ब्रायन भी इस हाइना को अपने पिंजरे में ज्यादा समय तक नहीं रख पाता है। एक समय के बाद ब्रायन को इसे जंगल में छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप इन खूंखार हाइनास के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जंगल के वो खूंखार जानवर हैं जिनके चंगुल में फंसने के बाद किसी भी जानवर का निकलना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हाइना किसी भी जानवर पर कभी अकेला अटैक नहीं करता है, बल्कि अपने झुंड के साथ उस पर अटैक करता है। और जहाँ पर ये झुंड में होते हैं वहाँ पर तो ये बड़े से बड़े जानवर को भी मार के गिरा सकते हैं। इनके झुंड से तो जंगल का राजा शेर भी डरता है। नंबर 6 पर है वार्ट हॉन्ग।
गाइस इसे आप एक जंगली सुअर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सुअर की ही एक प्रजाति है। इसे पालना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वॉलस नाम के एक व्यक्ति ने इस वार्टहॉग को अपने घर में एक नॉर्मल डॉग की तरह पाल लिया। इन्हें ये वार्टहॉग एक जंगल में मिलता है, जिसे ये उठाकर अपने घर ले आते हैं और इनके घर में इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्स होते हैं, जिस वजह से वार्टहॉग घर में दूसरे जानवरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। दिसंबर 2021 में ये इस वार्टहॉग के बच्चे को जंगल से रेस्क्यू करके अपने घर लाते हैं। इस वार्टहॉग के भागने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी जंगली जानवर को चकमा देकर कभी भी भाग सकता है। कई बार तो बहुत से जंगली जानवर भी इससे डरते हैं। नंबर 5 पर है गिलबर्ट द बेजर। गाइस ये बेजर इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इन्हें कोई सांप काट ले तो भी इन्हें उसके जहर से कुछ भी नहीं होगा, और ये खुद सांप को काटकर मार डालते हैं और उसे खा भी जाते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शहद पसंद होता है, जो कि ये मधुमक्खियों के छत्ते में सीधा ही मुंह डाल देते हैं। अब इतने खतरनाक बेजर को अपने घर में कौन पाल सकता है? एक मैकवाइट व्यक्ति द्वारा बचाए गए बेजर को ये अपने घर पर पालना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें तब पता भी नहीं था कि एक बेजर कितना खतरनाक हो सकता है। इन्होंने ये बेजर अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसे गिफ्ट में दिया, जिसके बाद से इन्होंने इस बेजर को अपने घर में एक फैमिली की तरह रखा। जिसके बाद ये अपने घर में एक के बाद एक और बेजर को ऐड करते गए, जिसके बाद इन्होंने अपने घर में एक एक करके बहुत सारे बेजर्स को पालना शुरू कर दिया। लेकिन इनके लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। नंबर 4 पर है कोजेक। गाइस इंडोनेशिया की एक फैमिली ने इस कोजेक नाम के मगरमच्छ को अपने घर में ही पाल लिया। अब मगरमच्छ के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि मगरमच्छ कितना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इस फैमिली के परिवार में पाला गया ये कोजेक नाम का मगरमच्छ किसी के लिए भी आज तक इसने कोई नुकसान नहीं किया है। इसके लिए इन्होंने अपने ही घर में एक स्पेशल पूल भी बनाया है, जिसमें ये मगरमच्छ आराम से लेटा रहता है। जब ये उसे खिलाने के लिए खाना लेकर आते हैं, तब ये मगरमच्छ खुद ब खुद इस पानी से बाहर आ जाता है। इस परिवार के सभी लोग मगरमच्छ के साथ खेलते रहते हैं। नंबर 3 पर है चीता। गाइस विदेशों में बहुत सारे लोग चीता को अपने घर में एक पेट के तौर पर रखते हैं, लेकिन कोई भी उन चीतों के पास अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस फैमिली के सभी बच्चे इन चीतों के साथ कभी भी और कैसे भी खेल सकते हैं, और इनकी फैमिली को भी भरोसा है कि ये चीता इनके बच्चों को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीतों को बचपन से ही ऐसा ट्रेन किया गया है। ये फैमिली जहाँ भी जाती है अपने ये इन दोनों चीतों को अपने साथ लेकर जाते हैं। नंबर 2 पर है इगुआना। गाइस इगुआना जितने ज्यादा डेंजरस हैं, उससे ज्यादा डेंजरस तो ये देखने में लगते हैं। इन्हें देखने के बाद तो इनसे हर किसी को डर लगने लगेगा। ये जहरीले तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी को काटते नहीं है। लेकिन अगर इन्हें लगता है कि इनके ऊपर कोई अटैक करने वाला है, तो ये उसे छोड़ते भी नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग अपने घरों में इगुआनास को पालना पसंद करते हैं। आपने भी कभी न कभी अपने आसपास किसी न किसी को इगुआनास को अपने घर में पालते हुए देखा होगा। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है मोयोदा बेबी एलिफेंट। गाइस हम सभी ने देखा है कि हमारे इंडिया में लोग हाथी को पालते हैं, लेकिन आप में से कभी भी किसी ने भी ये नहीं देखा होगा कि कोई किसी बेबी एलिफेंट को अपने घर में रखता हो। तो गाइस ये रॉक्सी डॉट्स नाम की लेडी की एक टीम ने बहती हुई नदी से इस बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू किया, लेकिन इसकी फैमिली को ये लोग नहीं बचा पाए। जिसके बाद रॉक्सी ने इस एलिफेंट की अपने घर पर ही केयर करना शुरू कर दी। रॉक्सी इसके साथ खेलती भी है और साथ में बाहर घूमने भी जाती है, और इसके अलावा ये बेबी एलिफेंट इनके घर में कहीं भी जा सकता है, इनके किचन में, बेडरूम में और इनके छत पर भी। और ये बेबी एलिफेंट इनके घर में बहुत तोड़फोड़ भी मचाता है। अब तक ये कई सारे बर्तन को इनके घर में तोड़ चुका है। वैसे गाइस अगर आपको इन सभी एनिमल्स में से किसी एक एनिमल को पालने का मौका मिले, तो आप अपने घर में कैसे पालना पसंद करेंगे, और उस एनिमल में आप उसके बड़े होने तक क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। गाइस मूवीज में जब भी हम हीरो और विलन को देखते हैं, तो हमें वो उनकी असल जिंदगी से काफी अलग नजर आते हैं। उनकी बॉडी शेप अचानक से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह नजर आने लगती है। हॉलीवुड मूवीज में तो आपको एक से एक अजीबोगरीब कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी असल जिंदगी में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे कि इन सब के पीछे तो VFX होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हॉलीवुड ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे बिल्कुल असली जैसे बॉडी सूट बिना VFX के इस्तेमाल के बनाए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्हीं बॉडी सूट्स के बारे में बताता हूँ। गाइस हॉलीवुड एक्टर्स के लुक को बदलने के लिए कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप, विग और प्रोस्थेटिक्स की मदद से एक्टर्स को एक अलग ही रूप दे दिया जाता है। इन सभी तरीकों में हॉलीवुड महारत हासिल कर चुका है, लेकिन जब बात एक्टर्स के बॉडी टाइप को बदलने की आती है, तो ये
ये सब कुछ मेकअप से ही नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम बॉलीवुड का ही एग्जांपल लें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेकअप करके सलमान खान तो नहीं बनाया जा सकता ना, लेकिन हॉलीवुड के पास इसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। उन्होंने एक्टर्स के लिए एक ऐसा बॉडी सूट बनाने की तकनीक विकसित की है जो बिना VFX के बिल्कुल असली लगती है। लेकिन इंडियन बॉलीवुड मूवीज में इनका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज के एक्शन सीन्स में VFX का ही यूज किया जाता है। जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत की मूवी MS धोनी तो जरूर देखी ही होगी। इस मूवी में आपने कुछ सीन्स ऐसे देखे होंगे जिसमें रियल मैच की वीडियो को दिखाया गया है, जिसमें MS धोनी के फेस की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को लगाया गया है। बहुत से लोगों को ये देख के ऐसा लगता है कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी इस मैच में रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब VFX का कमाल है। VFX की मदद से ही इसे एडिट किया गया था और असली मैचेस के फुटेज भी इसमें ऐड की गई थी और उसमें MS धोनी के फेस की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को ऐड कर दिया गया था। मूवी के एक सीन में सुशांत सिंह राजपूत को काफी पतला और कम उम्र का दिखाया गया है। ये सारे कमाल भी VFX की मदद से ही हो पाए थे। तो गाइस यहाँ तक तो आप VFX के कमाल को अच्छे से समझ ही गए होंगे, लेकिन हॉलीवुड VFX से एक लेवल और ऊपर जा चुका है। हॉलीवुड में अपनी मूवीज को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ ये कई तरह के बॉडी सूट्स का यूज करते हैं, जिसकी मदद से ये किसी भी पतले आदमी को एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर बना सकते हैं और ये बॉडी सूट्स देखने में एकदम ही रियल दिखाई देते हैं। इस बॉडी सूट को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टर को एक जगह पर खड़ा किया जाता है और उसके शरीर पर ग्रीन सिलिकॉन रबड़ की एक लेयर चढ़ाई जाती है। ग्रीन सिलिकॉन रबड़ के ऊपर से ब्लू सिलिकॉन रबड़ की एक लेयर चढ़ाई जाती है और फिर इस पर प्लास्टिक की तरह एक टेम्परेरी सीट को चिपकाया जाता है। इससे एक्टर की बॉडी शेप का एक मोल्ड बन जाता है जिस पर उसकी नकली बॉडी आगे बनाई जाएगी। ग्रीन सिलिकॉन रबर एक्टर की बॉडी से आसानी से चिपक जाता है, जबकि ब्लू सिलिकॉन रबर एक्टर की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ग्रीन सिलिकॉन रबर के ऊपर से प्लास्टिक सीट को निकालना आसान नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन सिलिकॉन रबर को लगाया जाता है। अब जब हम एक्टर की बॉडी का मोल्ड बना चुके हैं तो आर्टिस्ट की टीम इस पर कुछ वैसे ही काम करती है जैसे कि एक मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। इस मोल्ड पर क्ले से बॉडी और मसल्स को बना दिया जाता है और फिर उन्हें बारीकी से तराशा जाता है। यहाँ पर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी थोड़ा भी अजीब लगता है तो दर्शक उसे पकड़ ही लेते हैं और फिर एक्टर्स और मूवी निर्माताओं की बहुत ही किरकिरी होती है। जब इसके ऊपर नसों को बनाया जाता है तो भी आर्टिस्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ज्यादा ही ओवर एक्सपोज्ड ना लगे, क्योंकि हो सकता है पेंट करने के बाद वो साफ साफ नकली लगने लगे और पूरी मेहनत बेकार हो जाए। क्ले पर पूरी नक्काशी हो जाने के बाद इस पर थिक सिलिकॉन की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे ये मॉडल मजबूत हो जाता है और इसके टूटने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसके बाद इसे लाइफ कास्ट मोल्ड और फॉर्म लेटेक्स से मिलाया जाता है और फिर इसके ऊपर इंसान के स्किन जैसे कलर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। हालांकि यहाँ परेशानी ये होती है कि हर इंसान का स्किन कलर एक जैसा नहीं होता और अगर बॉडी सूट का कलर एक्टर के चेहरे से मैच नहीं हुआ तो चाहे आप कितना भी असली दिखने वाला बॉडी सूट क्यों ना बना लो, वो नकली ही दिखेगा। इस परेशानी को दूर करने के लिए पेंटिंग आर्टिस्ट एक्टर के स्किन कलर को एनालाइज करते हैं और ठीक वैसा ही कलर बॉडी सूट पे भी किया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में इन दोनों कलर्स में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए। गाइस, जब भी आप किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी को देखते हो तो वहाँ पर आपको अलग टाइप के बॉडी पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। नसों में खून बहने के कारण कहीं रेड कलर दिखता है तो कहीं ग्रीन, कहीं ब्राउन और कहीं पिंक और कहीं ब्लू कलर दिखाई देता है। ये सब आपने एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में भी नोटिस किया होगा। इन सारी डिटेल्स को भी बॉडी सूट पर बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है। अब जरा एक मोटे इंसान का उदाहरण लीजिए। इसका पेट किसी बॉडी बिल्डर की तरह सॉलिड नहीं होता। जब वो चलता है तो उसका पेट लगातार हिलता भी रहता है। इसके लिए थिक सिलिकॉन की लेयर चढ़ाने से पहले इसके अंदर बीड्स से भरे बैग्स को डाल दिया जाता है, जिससे वो थोड़ा भारी हो जाता है और एक्टर के चलने पर वो हिलता रहता है। और गाइस, इंसान के शरीर में बाल भी काफी सारे होते हैं और इनमें भी हमें काफी वेराइटीज देखने को मिलती हैं। अगर हम मिडिल बॉडी की बात करें तो कहीं पर ये थोड़े लंबे होते हैं और कहीं पर बहुत ही बारीक होते हैं। कहीं ये बाल बहुत ज्यादा डेंसिटी में मौजूद होते हैं और कहीं कहीं तो ये बिल्कुल होते ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिस्ट एक एक बाल को हाथ से अलग अलग सिलते हैं, जिससे कि इसे 100% असली बनाया जा सके। जब इतना कुछ करने के बाद एक मूवी में एक्टर की बॉडी को किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखाने या स्क्रीन पर कोई अजीब से कैरेक्टर को दिखाने में कोई परेशानी नहीं होती है और VFX की जरूरत भी कम से कम ही पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छिपाने के लिए VFX जरूरी होता है, जैसे कि बॉडी सूट में लगी चेन, क्योंकि अब एक्टर उसे पहनने वाला है तो उसमें चेन तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन इसे आर्टिफिशियल तरीके से ढका नहीं जा सकता और फिर यहाँ पर VFX का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह ये आर्टिस्ट
स्पेशलिस्ट एक्टर की बॉडी को पूरी तरह से बदल देते हैं और जितनी डिटेल में इंसान की बॉडी को उस सूट पर उतारते हैं वो अमेजिंग है। वैसे गाइस आप लोग मुझे बताओ कि क्या बॉलीवुड में ऐसी टेक्निक्स का यूज होना चाहिए, और अगर बॉलीवुड में ऐसे सूट्स को बनाया गया तो आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लुक में किस हीरो को देखना चाहेंगे? क्या आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिस इंसान का एक हादसे में पूरा फेस ही चला गया, मतलब कि वो इंसान फेसलेस हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इस व्यक्ति का फेस वापस से बना दिया, एक मृत व्यक्ति के फेस को इस इंसान के फेस पर लगा दिया। और गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर गुजार दी। इस व्यक्ति का सिर्फ सर ही उस बॉक्स से बाहर था। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 कुछ ऐसे यूनिक लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी बॉडी में बहुत कुछ कमी होने के बावजूद भी वो सरवाइव कर गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 यूनिक पीपल्स विद मिसिंग बॉडी पार्ट्स, जिसमें नंबर 10 पर है टीना अर्ल्स। गाइस इनका फेस देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ये दुनिया की एक ऐसी महिला है जिनकी नोज ही नहीं है और ये अपनी बिना नोज के ही ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ गुजारने वाली हैं। इनकी नोज ना होने के पीछे का कारण एक बहुत ही रेयर कैंसर है, जो कि इनके अडल्ट होने तक तो इनकी नोज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी नोज में सिर्फ नॉर्मल सी खुजली होना शुरू हुई, जो कि इनकी नोज में ये खुजली बहुत ज्यादा होने के बाद ये डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके नाक के बालों में इन्फेक्शन है। जिसके बाद इन्होंने 2014 में बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक टैबलेट्स खाई और ये टैबलेट्स खाने के बाद भी इनकी नोज की ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और फिर एक समय के बाद इनकी नोज में एक छोटी सी गांठ हो गई, जो कि उसमें इन्हें पेन भी हो रहा था। जिसके बाद ये नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई और उन्होंने टीना अर्ल्स को बताया कि इनकी नोज में तो कैंसर है और इन्हें ये बात 2014 के एंड में जाकर पता चली। जिसके बाद इन्होंने अपनी नोज का इलाज कराना शुरू किया और कई हफ्तों तक इलाज कराने के बाद भी इनकी नोज में कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टर्स ने इनकी आगे की लाइफ को सुरक्षित करने के लिए इनकी नोज को कट करने की सलाह दी, क्योंकि अगर ये कैंसर इनकी नोज में ज्यादा समय तक रहा तो ये कैंसर इनके पूरे फेस पर भी हो जाएगा, जिससे इनकी पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है। तो इन्होंने डॉक्टर्स की सलाह के बाद अपनी नोज को ही कट कराना बेहतर समझा। जिसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा इनकी नोज से कैंसर के साथ साथ इनकी पूरी नाक को ही निकाल दिया गया। जिसके बाद इनका फेस बिना नाक के कुछ ऐसा दिखाई देता है। कई बार तो ये अपने नोज को छिपाने के लिए एक नकली नोज भी लगा लेती हैं ताकि इनका फेस कुछ सही दिखे। नंबर 9 पर है पॉल अलेक्जेंडर। गाइस द पॉल अलेक्जेंडर को द मैन इन द आयरन लंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर ही गुजार दी, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पैरालाइज होने के बाद इनकी बॉडी को बॉक्स के अंदर क्यों रखा गया, बॉक्स के बाहर भी तो ये सरवाइव कर सकते थे। तो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। इनका जन्म 1946 को यूएस के टेक्सास में हुआ और वहाँ पर मात्र इनकी 6 साल की उम्र में ही 1952 में इन्हें पोलियो हो गया, जिससे इनके सर से नीचे की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। जिसके बाद इन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और वहाँ के डॉक्टर्स ने इन्हें बस कुछ चंद दिनों का ही मेहमान बताया, क्योंकि बॉडी पैरालाइज होने के बाद इनके लंग्स भी सही से काम नहीं कर रहे थे, जिससे इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद इनके माता पिता इन्हें सिटी के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ डॉक्टर्स ने इन्हें जब ये 6 साल के थे तो एक इस तरह के बॉक्स में बंद कर दिया और जब इन्हें होश आया तो इनके साथ बहुत से ऐसे बच्चे थे जो इन्हीं की तरह इन बॉक्सेस में बंद थे। एक्चुअल में यही बॉक्स ही है जो कि इनके लंग्स का काम करता है। इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद भी इन्होंने अपनी लाइफ में सरवाइव किया। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट की और इसके बाद इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी कंप्लीट किया और इसी के साथ ही साथ इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की। पॉल अलेक्जेंडर आयरन लंग में रहने वाले दुनिया के आखिरी व्यक्ति थे, क्योंकि इसी साल 11 मार्च 2024 को इनकी डेथ हो गई। नंबर 8 पर है टिफनी गीगल। गाइस टिफनी गीगल को जन्म से ही जार्को-लेविन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चों की बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है और ऐसा ही कुछ टिफनी गीगल के साथ हुआ और इन्होंने बचपन से ही अपनी इस कमी को अपना भी लिया। ये बचपन से ही अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा कोई खास ध्यान नहीं देती
होती थी। लोग इनके आसपास इनकी मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उन पर गौर नहीं किया और इन्हें अपने बचपन से ही डांसर बनने का बड़ा ही शौक था और इन्होंने एक लंबे समय तक डांसिंग क्लास ज्वाइन करके डांस अच्छे से सीखा भी। ये अपने 32 इयर्स की एज में भी डांस क्लास ज्वाइन भी करती थी और छोटे बच्चों को डांस सिखाती भी थी। इन्होंने अपने डांस क्लास के साथ साथ बिजनेस की स्टडी भी करना शुरू कर दिया। इन्हें बोन डिसऑर्डर की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। नंबर 7 पर है एरिक रमीरेज। गाइज ये एक टैटू आर्टिस्ट है जिन्हें कला का स्कल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने फेस को एक पूरी तरह से जिंदा स्कल की तरह बनाने का सोचा। जैसे एक खोपड़ी की हड्डी होती है उसी तरह से इन्होंने अपने फेस को भी बनाया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले अपनी नाक को आधा कट करा लिया और नोज कट कराने के बाद इनका मुंह हल्का सा स्कल की तरह दिखने लगा। जिसके बाद इन्होंने अपने फेस को पूरी तरह से स्कल में बदलने के लिए अपने कानों को भी आधा आधा कट करा लिया। जिसके बाद इनका फेस पूरी तरह से जीवित खोपड़ी की तरह दिखने लगा। और ये यही नहीं रुके, इन्होंने अपनी नाक और कान कटवाने के बाद अपनी जीभ को भी बीच में से आधा आधा कट करा लिया, जो कि इनकी जीभ आधी कट होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो गाइस इस लिविंग स्कल का फेस आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6 पर है क्रेग लुइस। गाइस आपने सुना होगा कि तू कितना कठोर है रे, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। तो गाइस मिलिए क्रेग लुइस से जिनके पास सच में दिल ही नहीं है। 55 साल के क्रेग लुइस के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनके पास सिर्फ 22 घंटे का ही समय बचा है। लेकिन तभी टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट के 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे उस डिवाइस से बॉडी के अंदर के ब्लड फ्लो को बिल्कुल हार्ट की तरह फ्लो कराया जा सकता है। जिसके बाद क्रेग की एक सर्जरी की गई और उनके हार्ट को निकालकर उसके अंदर ये डिवाइस को फिट कर दिया गया और फिर इस डिवाइस के लगाने के बाद उनकी बॉडी का ब्लड फ्लो वापस से शुरू हो गया और कुछ ही सप्ताहों के बाद वो स्वस्थ भी हो गए। जिसके बाद वो बोल भी सकते थे और चल भी सकते थे। नंबर 5 पर है डलास वियंस। गाइस यही दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई फेस ही नहीं है, क्योंकि 2008 में इन्हें हाई वोल्टेज शॉक की वजह से इनका पूरा फेस ही जल गया और इनका फेस जलने के बाद इनके फेस को पहचाना भी नहीं जा सकता था। जिसके बाद ये दुनिया के एक इकलौते ऐसे व्यक्ति बन गए जिनके पास अपना कोई फेस ही नहीं था। लेकिन हमारे आज के समय में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति के फेस को वापस से लगाया भी जा सकता है, जैसा कि डलास वियंस के साथ किया गया। डॉक्टर्स की पूरी एक टीम ने एक मृत व्यक्ति के फेस को निकालकर डलास वियंस के फेस पर लगा दिया। ये सर्जरी सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है, डॉक्टर्स के लिए ये उतनी ही ज्यादा हार्ड थी। इनकी ये सर्जरी 2011 में टेक्सास के मेथोडिक हेल्थ सिस्टम के द्वारा इनके फेस को ट्रांसफॉर्म किया गया। इनका फेस ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी ये देख नहीं सकते थे, क्योंकि इनके फेस पर आंखें आर्टिफिशियल लगी हुई थी। नंबर 4 पर है कैसिडी हॉपर। गाइस इनका फेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इनके फेस में क्या कमी होगी? आप में से ज्यादातर लोगों को इनका फेस देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कमी तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस फेस में क्या कमी है। तो गाइस इनके बचपन से ही इनकी नाक और आंखों के बीच की हड्डी ही नहीं है। ये बहुत ही रेयर जन्मजात स्थिति में पैदा हुई हैं। इनकी 11 साल की उम्र के बाद दुनिया में लोगों को इनके बारे में पता चला। इन्होंने अपने स्कूल के समय में गिटार कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है और 22 इयर्स की एज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। नंबर 3 पर है हेनरी मोलाइसन। गाइस ये दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने पिछले 30 सेकंड का कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब कि ये अभी जो भी काम कर रहे होंगे 30 सेकंड बाद ये उसको भूल जाएंगे। इनका जन्म 1926 में हुआ और इन्हें बचपन से ही दौड़े और मिर्गी आती थी और इनकी 26 की एज में आते आते इनकी ये कंडीशन तो और भी ज्यादा बिगड़ गई। जिसके बाद ये डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स ने इन्हें सलाह दी कि इन्हें अपनी एक ब्रेन सर्जरी करानी चाहिए, जिसमें इनके ब्रेन से हिप्पोकैम्पल नाम के एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे इन्हें मिर्गी और दौड़े आना बंद हो जाएंगे। और फिर डॉक्टर्स की बात मानने के बाद इन्होंने उस सर्जरी के लिए हाँ कर दिया और 1953 में जब इनकी एज 27 इयर्स थी तभी इन्होंने अपने ब्रेन की सर्जरी कराई और उस सर्जरी में डॉक्टर्स ने इनके ब्रेन से हिप्पोकैम्पल नाम के पार्ट को रिमूव कर दिया और ये करने के बाद वो सर्जरी सक्सेसफुल रही। जिसके बाद कुछ समय तक तो इन्हें दौरे और मिर्गी आना बंद हो गए, लेकिन इसके बाद इनकी बॉडी में एक और समस्या आने लगी। ये अपने कोई भी बातों को 30 सेकंड से ज्यादा याद नहीं रख पाते थे और इनके साथ ऐसा होने के बाद तो डॉक्टर्स की पूरी टीम ने इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिससे डॉक्टर्स को ब्रेन के बारे में और भी नई जानकारियां मिली कि ब्रेन किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है। दुनिया में हेनरी मोलाइसन का ही एक ऐसा ब्रेन है जिसके ऊपर आज तक सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है। नंबर 2 पर है ऑस्कर पिस्टोरियस। गाइस इन्हें अपने बचपन में ही एक बीमारी के चलते अपने दोनों पैरों को खोना पड़ा, लेकिन इन्होंने
इन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये एक पैरालंपिक रेसर बने। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। इनके इस अचीवमेंट की वजह से इन्हें दुनिया भर में फास्टेस्ट मैन ऑन नो लेग्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2013 के बाद से तो इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, जिसमें इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर में एक घुसपैठिया समझकर उसके ऊपर फायर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड की जान चली गई। लेकिन 2014 में कोर्ट में ये दोषी पाए गए और वहां पर इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद इस केस को साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में एक और फैसला सुनाया गया और वहां पर इनकी सजा को बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अब गाइस, ये केस सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा होगा या नहीं? ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है जेसिका कॉक्स। गाइस, ये दुनिया की एक ऐसी लेडी है जिनसे हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इनके जन्म से ही इनके दोनों हाथ ना हो पाने के बाद भी ये एक पायलट, मार्शल आर्ट चैंपियन और इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टडी भी की है। इनके हाथ ना होने के बाद भी ये अपना खाना खुद बनाती हैं, वो भी अपने पैरों से। और इसके अलावा ये एक पायलट भी हैं। इन्होंने स्टडी करके अपने पायलट होने का लाइसेंस भी लिया है और ये 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर अपने प्लेन को उड़ा सकती हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी यूनिक लोगों में से सबसे ज्यादा यूनिक कौन लगा? और क्या आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे बचपन से ही अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन आज के समय में वो एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है? अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम लिखकर मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। गाइस, क्या आपने दुनिया के सबसे पतले इंसान को देखा है जो कि इतना पतला है कि उसके स्किन के अंदर की हड्डियों को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है? ऐसे ही आपने दुनिया में लंबे, मोटे और छोटे हर तरह के इंसान को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको जिन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दुनिया के सबसे पतले लोग हैं। और इनमें से एक इंसान तो इतना पतला है कि उसकी बॉडी में सिर्फ 20 किलो ही वेट रह गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 थिनेस्ट पीपल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है वलेरिया लेविटिन। गाइस, वलेरिया दुनिया की सबसे पतली इंसान है। इनकी बॉडी देखने के बाद आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा पतली है। आज ये इंटरनेट पर जितनी ज्यादा फेमस है, ये उतना फेमस कभी नहीं होना चाहती थी, लेकिन इनकी इतनी पतली बॉडी की वजह से लोग इन्हें पहचानने लगे। लेकिन ये अपने बचपन में इतनी पतली नहीं थी और न ही इनकी बॉडी में कोई ऐसा हेल्थ इशू था जिससे इन्हें कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन बचपन में ये कुछ ज्यादा ही मोटी थी, जिसकी वजह से लोग इन्हें इनकी स्कूल में मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते थे और इनके फ्रेंड्स भी इन्हें कुछ ऐसा ही कहते थे, जिस वजह से इन्होंने अपने बचपन से ही अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके वेट लूज करने की वजह से ही इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खतरे में चली जाएगी। एक समय के बाद इन्होंने अपनी बॉडी से इतना वेट लूज कर दिया कि इनकी बॉडी में बिल्कुल ही फैट ही नहीं रहा। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में 15 से 30% तक फैट होता है, लेकिन इनकी बॉडी में 5% भी फैट नहीं था, जिस वजह से इनके स्किन के नीचे की हड्डियों को साफ साफ देखा जा सकता था। इनके पतलेपन की वजह से इनकी बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई कि ये सही से चल भी नहीं पाती थी। एक समय पर इनकी बॉडी का वेट 64 केजी था और फिर इनकी बॉडी से फैट खत्म होने के बाद इनकी बॉडी में सिर्फ 27 केजी ही वेट बचा। इनकी बॉडी इतनी पतली है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। नंबर 9 पर है कैथरीन बोवेन। गाइस, कैथरीन का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि ये भी दुनिया के सबसे पतले लोगों में से एक है। लेकिन ये कोई अपनी मर्जी से पतली नहीं हुई है, क्योंकि इन्हें एक यूनिक जेनेटिक हेल्थ कंडीशन की वजह से इनकी हेल्थ ऐसी हुई जिसे न्यूनेटल प्रोजराइट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी रेयर बीमारी है जिस बीमारी में आपका फेस अर्ली एज में ही बूढ़ा दिखने लगता है और शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। लोग इन्हें इतना पतला देखने के बाद सोचते होंगे कि ये अपने खान पान का ख्याल ना रख पाने की वजह से इनकी बॉडी इतनी दुबली पतली हो गई। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये अपनी प्रॉपर डाइट लेती हैं और इसी के साथ ही ये अपनी डेली एक्सरसाइज भी करती हैं। ये अपने डॉग के साथ डेली वॉक पर भी जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में 15 से 30% फैट होता है, लेकिन कैथरीन की बॉडी में 2% से भी कम फैट है। अब इतना कम फैट होने की वजह से ही इनकी बॉडी की हड्डियों को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 8 पर है लिजी वेलास्केज। गाइस, लिजी अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर है और इसी के साथ ये एक्टिविस्ट भी है। इनका जन्म 13 मार्च 1989 को यूएस के टेक्सास में हुआ और आज इनकी उम्र 35
25 इयर्स की है। इनकी वीडियो को आपने कभी न कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या किसी अदर सोशल वेबसाइट्स पर जरूर देखा होगा। ये दुनिया भर में अपनी मोटिवेशनल वीडियोस की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन जब इन्होंने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की थी, उस समय लोगों ने इन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत लेडी कहा। लेकिन आज के समय में तो ये दुनिया भर में फेमस है। ये अपनी इतनी पतली बॉडी की वजह से लोगों के बीच में फेमस हो पाई। इनकी इतनी पतली बॉडी होने का मुख्य कारण मार्फानॉइड प्रोजेरॉइड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम नाम की बीमारी है। ये बीमारी इन्हें जन्मजात से ही थी, मतलब कि ये इसी बीमारी के साथ पैदा हुई। ये बहुत ही रेयर बीमारी है जो कि बॉडी में और भी बीमारियों के अलावा बॉडी में फैट और वेट दोनों ही बढ़ने से रोकती है। इनकी बॉडी में सिर्फ 27.66 kg वेट है। इसी के साथ ही साथ इन्हें अपनी राइट आई से बिल्कुल कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इनकी इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जो कि आप ब्रेव हार्ट द लिजी वेलेस्केज स्टोरी के नाम से है। नंबर 7 पर है टॉम स्टैनफोर्ड। गाइस, ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले एक साइकिलिस्ट हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1985 को यूके में हुआ। आज इनकी उम्र 34 साल है, लेकिन इतनी उम्र की होने के बाद भी इनकी बॉडी एक छोटे से बच्चे की तरह ही है, क्योंकि टॉम भी दुनिया के सबसे पतले लोगों में से एक है। इन्होंने 2011 में नेशनल पैरासाइकिलिंग सर्किट रेस चैंपियन को जीता था। इनकी इतनी पतली बॉडी होने की वजह एक एनडीपी सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जो कि एक बहुत ही रेयर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से बॉडी में फैट नहीं बन पाता है और बॉडी में फैट ना होने की वजह से बॉडी बहुत ही पतली दिखाई देती है। लेकिन टॉम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी मील खाते हैं। नंबर 6 पर है रिचल फारूक। गाइस, इनकी बॉडी देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन्हें भी कोई ऐसी बचपन से बीमारी होगी जिसकी वजह से इनकी बॉडी इतनी पतली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने समय में एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। इन्होंने बहुत सारी मूवीज में एज अ एक्टर काम भी किया है, जिसमें इन्होंने सुसाइड डॉल नाम के एक ड्रामा में काम किया है। इसके अलावा एंग्री एशियन मैन और लेवल हॉरर्स जैसी मूवीज में भी काम किया है। लेकिन इन्हें एनोरेक्सिया नाम की एक बीमारी की वजह से इनकी बॉडी बदलकर ऐसे से ऐसी हो गई। ये एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो कि बॉडी में ना तो फैट को बढ़ने देती है और बॉडी में और भी बीमारियों को बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और भी ज्यादा पतली हो गई। इनकी इतनी पतली बॉडी होने की वजह से ये ना तो सही से चल पाती हैं और ना ही अपने हाथों से सही से खाना खा पाती हैं। इन्हें खाना भी इनके हस्बैंड ही खिलाते हैं। इनकी बॉडी देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पूरी बॉडी में वेट कितना होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इनकी बॉडी में सिर्फ 18 kg ही वेट है। अगर इन्हें अपने घर में ऊपर से नीचे आना होता है तो ये खुद से चलकर नीचे नहीं आ पाती हैं। इनके हस्बैंड इन्हें अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर आते हैं और इनके हस्बैंड ने भी इनका ख्याल रखने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो हर समय इनके साथ रह सके और इनका ख्याल रख सके। नंबर 5 पर है यूजेनिया कॉनी। गाइस, यूजेनिया 29 साल की इंटरनेट सेलिब्रिटी है। ये इंटरनेट के जरिए लोगों के सामने बैठकर स्ट्रीम करती हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में लाइव स्ट्रीमिंग की स्टार्टिंग You से की थी, जिसके बाद 2011 में इन्होंने यूट्यूब ज्वाइन किया और वहाँ पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए, जहाँ पर ये लाइव स्ट्रीम करके लोगों के सामने उन्हें एंटरटेन करती हैं और साथ में गेम्स भी खेलती हैं और यूट्यूब पर अपनी डेली लाइफ की वीडियोस भी अपलोड करती हैं। यूजेनिया भी दुनिया के सबसे पतले लोगों में से एक है। इन्हें भी एनोरेक्सिया नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी में फैट गेन नहीं कर पाती हैं, जिससे इनकी बॉडी में फैट ना होने की वजह से ये बहुत ही पतली है। नंबर 4 पर है लोना स्पेंगनबर्ग। लोना रोमानिया से है। इनकी बॉडी देखने में आपको नॉर्मल लोगों से अलग दिखाई देगी। इनकी बॉडी तो पतली है ही, इसी के साथ ही साथ इनकी कमर उससे भी ज्यादा पतली है। आप इन्हें भी देखने के बाद ये समझ रहे होंगे कि इन्हें भी एनोरेक्सिया नाम की बीमारी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे उस बीमारी से इनकी बॉडी पर कोई ऐसा इफेक्ट हो। और अब आप सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन करके रखती हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये अपने दिन की 3 मील लेती हैं और उसमें बर्गर जैसे फैटी फूड भी शामिल है, फिर भी इनकी बॉडी इतनी पतली रहती है। इनकी कमर मात्र 50 सेंटीमीटर चौड़ी है और 81 सेंटीमीटर इनकी हिप है। नंबर 3 पर है खगेंद्र थापा मगर। गाइस, ये नेपाल में पैदा हुए एक ऐसे शख्स है जो कि दुनिया के सबसे छोटे इंसान है और इसी के साथ ही साथ ये दुनिया के सबसे पतले इंसान भी है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1992 को नेपाल में हुआ। इन्हें देखने के बाद आपको लगता होगा कि शायद इनके माता पिता की भी हाइट छोटी ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इन्हीं की हाइट इतनी छोटी है, इनके माता पिता की हाइट बिल्कुल नॉर्मल है। ये अपने पिता के साथ उनके शॉप पर भी जाते हैं और घर के फंक्शंस में भी बैठते हैं। अगर आप इनकी हाइट का अंदाजा लगाना चाहते हैं, अगर इन्हें एक गिटार के सामने खड़ा कर दिया जाए तो गिटार का साइज भी इनसे बड़ा ही है। और इसके अलावा इनकी हाइट इतनी छोटी है, अगर ये अपने घर में कहीं
बेड पर इन्हें सोना भी होता है तो उस बेड पर चढ़ने के लिए इन्हें इस तरह के एक छोटे से स्टूल की जरूरत होती है। अब अगर हम बात करें इनकी लंबाई के बारे में तो इनकी लंबाई सिर्फ 67 सेंटीमीटर है। नंबर 2 पर है लेन मैरी फॉसेन। गाइस ये फोटोग्राफर और आर्टिस्ट हैं। इनकी बॉडी देखने में आपको बहुत ही दुबली और पतली दिखाई दे रही होगी, लेकिन गाइस इनसे रिलेटेड एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमेशा से इनकी बॉडी इतनी पतली नहीं थी। इन्होंने अपनी 10 साल की उम्र से ही अपनी बॉडी से फैट कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये चाहती थी कि इनकी ना तो एज बढ़े और ये हमेशा ही एक बच्ची की तरह ही दिखाई दे। इनका ऐसा शरीर होने की वजह से ही ये फोटोग्राफर और आर्टिस्ट बनी, जिसके बाद इनकी 33 साल की उम्र में 33 इयर्स की एज में ही हार्ट फेल की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है जेरेम ग्लिट्जर। गाइस ये दुनिया के सबसे पतले लोगों में से एक है, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी पतली है कि इनमें सिर्फ 30 केजी ही वेट है। ये हमेशा से इतने पतले कभी नहीं थे। बचपन में इनकी बॉडी पर बहुत सारा फैट भी था और ये मोटे भी थे, और फिर जैसे जैसे ये यंग होते गए वैसे वैसे इन्होंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, और फिर एक समय के बाद इन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। इनकी बॉडी बिल्कुल फिट थी और इनके एब्स भी थे, लेकिन इनकी बॉडी में एक बीमारी के चलते इनकी पूरी बॉडी ही बर्बाद हो गई, जिस वजह से वो बीमारी इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि इनकी बॉडी से फैट बिल्कुल खत्म ही हो गया। और 38 इयर्स की एज में जब इनकी डेथ हुई तब इनका वेट सिर्फ 30 केजी ही था। वैसे गाइस आपको ये दुनिया के 10 सबसे पतले लोगों में से सबसे ज्यादा पतला कौन लगा, और क्या आपने अपनी लाइफ में इनसे भी पतला कोई इंसान देखा है? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति की हाइट इतनी ज्यादा है कि अगर आप 2 इंसानों को एक के ऊपर एक करके खड़ा कर देंगे तब भी वो उस व्यक्ति जितने लंबे नहीं हो पाएंगे। और गाइस इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा इंसान है। इस व्यक्ति की हाइट इतनी ज्यादा है कि अगर ये खड़ा हो जाए तो ये खड़े खड़े ही छत को भी छू सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जिनकी लंबाई नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 रियल लाइफ जायंट्स दैट एग्जिस्ट टुडे, जिसमें नंबर 10 पर है जॉन रोगन। गाइस ये इंसान आज तक का दुनिया का दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, जो कि इनकी हाइट 8 फीट 9 इंच थी, 2.67 मीटर्स। जॉन रोगन का जन्म 11 सितंबर 1867 को यूएस में एंडरसनविली में हुआ था। ये देखने में तो बहुत ही पतले दिखाई देते थे, लेकिन इनकी हाइट को इनकी बॉडी से कंपेयर मत करना, क्योंकि इनकी बॉडी जरूर पतली थी लेकिन इनकी हाइट बहुत ही ज्यादा थी। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को इनके सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो तो इनकी कमर तक ही आता था। कुछ लोगों का कहना था कि इनका जन्म 1867 में नहीं बल्कि 1868 या 1871 में हुआ था। इनकी उम्र जब 13 साल थी तब तक तो इनकी हाइट एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही बढ़ रही थी, लेकिन 13 साल की उम्र के बाद से इनकी हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें गिगेंटिज्म नाम की एक बीमारी हो गई, जो कि एक ऐसा ट्यूमर होता है जो किसी भी इंसान की हाइट को बहुत ही तेजी से बढ़ाने लगता है। और ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये बीमारी किसी भी इंसान को हो जाए तो उस इंसान की हाइट तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो मर ना जाए। इनकी हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैरों के जोड़ों में भी बहुत ही तेज दर्द होने लगा, जिसकी वजह से ये ज्यादातर समय बैठे ही रहते थे। इन्होंने स्टेशन पर बैठकर कोड रेट्स और पोस्ट कार्ड बेचकर अपने जीवन यापन किया है। जॉन रोगन की हाइट की वजह से इनका नाम न्यूज़पेपर में कई बार प्रिंट किया गया है। इनका स्वभाव अपने समय में बहुत ही चंचल था और ये लोगों के साथ हंसी मजाक करते रहते थे, और इनकी आवाज दूसरों के मुकाबले बहुत ही गहरी आवाज थी। इनकी हड्डियों में दर्द होने की वजह से बकरियों को खींचने वाली गाड़ी को इन्होंने अपनी व्हील चेयर बना ली। इनके पैरों की लंबाई 13 इंच यानी कि 33 सेंटीमीटर थी और इनके हाथ 11 इंच यानी कि 28 सेंटीमीटर लंबे थे। 1905 में जॉन रोगन की मृत्यु हो गई। नंबर 9 पर है जैंग जिनलियान। गाइस ये महिला चाइना में रहने वाली दुनिया की सबसे लंबी महिला है, जो कि इनकी हाइट 8 फीट 1.75 इंचेस थी, जो कि 2.48 मीटर्स होता है। आज तक दुनिया भर में जितने भी 8 फीट से लंबे इंसान हुए हैं उन सभी में ये 17वीं 8 फीट से लंबी इंसान थी। इनकी हाइट तो ज्यादा थी ही, इसी के साथ ही साथ इनका वेट भी बहुत ही ज्यादा था। इनका वेट 131.1 किलोग्राम था। इनका जन्म 22 जून 1964 को चाइना में हुआ। इनकी हाइट इनके
ये 4 साल की उम्र से ही तेजी से ग्रो होना शुरू हो गई और मात्र 13 साल की उम्र में ही इनकी हाइट 5 फीट 1.5 इंच हो गई। इनकी बॉडी में बचपन से ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने की वजह से इनकी हाइट तेजी से बढ़ने लगी। और इनकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनके पिता की हाइट मात्र 5 फीट ही थी, मतलब कि ये अपने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता की हाइट के बराबर हो गई थी। इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आने लगी, जिस वजह से इन्हें चलने में परेशानी होती थी और इन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो इनके लिए एक स्पेशल वैन को मंगाया जाता जिसमें लेट कर ये वहाँ तक जा सके। इनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से इनका इलाज भी सही से नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ की सरकार ने इनकी मदद करने के लिए इनका इलाज बिल्कुल फ्री कर दिया। नंबर 8 पर है रॉबर्ट बार्टलो। गाइस, ये है दुनिया के सबसे लंबे इंसान। इनकी हाइट 8 फीट 11.1 इंच थी। अगर हम इनकी हाइट को एक नॉर्मल व्यक्ति से कंपेयर करें तो अगर वो इनके नीचे खड़ा हो जाए तो वो उनकी सिर्फ कमर तक ही आ पाएगा। जैसा कि आप इनकी इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इनकी हाइट कितनी ज्यादा है। इनका जन्म 1918 में यूएस में हुआ। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से इनकी हाइट बचपन से ही तेजी से बढ़ने लगी और इनके सिर्फ 8 साल की उम्र में ही इनकी हाइट इनके पिता से भी लंबी हो गई। इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादातर अपने साथ छड़ी लेकर चलते थे, जिससे ये उसके सहारे बड़े ही आराम से चलते रहते थे। क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से इनके पैर इनकी बॉडी को नहीं संभाल पाते थे। इनके हाथ और पैरों का साइज इतना बड़ा था कि अगर कोई इंसान इनके पैरों के साइज को मापना चाहे तो उसके दोनों पैर मिलाकर जितने लंबे होते उतना लंबा इनका सिर्फ एक पैर ही था। रॉबर्ट बार्टलो की हाइट इतनी ज्यादा थी कि इनका हार्ट भी ब्लड को इनके पैरों और इनके हाथों तक सही से नहीं पहुंचा पाता था। इनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो होने की वजह से इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां भी आती गई, जिसकी वजह से सिर्फ 22 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7 पर है ब्राहिम तकीउल्लाह। गाइस, इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड लार्जेस्ट फीट का खिताब अपने नाम किया और फिर उसके बाद दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया। इनका जन्म 26 जनवरी 1982 को ग्वालबिंग मोरक्को में हुआ। इनकी हाइट 8 फीट 1 इंच है। ज्यादातर लोगों की लंबाई एक वर्ष में कुछ हद तक ही बढ़ती है, लेकिन इनकी लंबाई एक वर्ष में 1 मीटर यानी कि 3.3 फीट तक बढ़ी। ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इनकी बॉडी में एक्रोमेगली की वजह से इनके हाथ और पैरों की हड्डियां तेजी से ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से इनकी हड्डियों में भी दर्द होना शुरू हो गया और इनकी ज्यादा हाइट होने की वजह से इनके अंदर और भी बीमारियां आने लगी। लेकिन इन्होंने 2006 में फ्रांस के डॉक्टर से अपना इलाज कराया, जिसके बाद इनकी हालत बिल्कुल सही हो गई। आज इनकी उम्र 42 साल है और ये मोरक्को में ही रहते हैं। इनकी हाइट की वजह से इन्हें कई सारी मूवीज में काम भी मिला है। इन्होंने अलादीन 2, चॉकलेट कैंडी जैसी मूवीज में काम किया है। नंबर 6 पर है सन मिंगमिंग। गाइस, ये चाइनीज प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। ये अपने टीम के सबसे लंबे व्यक्ति रहे हैं। इनकी हाइट 7 फीट 9 इंच है। इनकी हाइट और इनकी बॉडी देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वेट कितना होगा। इनका वेट 168 केजी है और इनका जन्म 23 अगस्त 1983 को चाइना के हार्बिन सिटी में हुआ था। अपनी 15 साल की उम्र से ही इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम 2005 से 2006 तक सिर्फ एक सीजन के लिए कैलिफोर्निया के एक कॉलेज के लिए खेला था। 2005 की गर्मियों में इन्हें पता चला कि इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये एक ऐसा ट्यूमर होता है जो कि आपकी हाइट को कंटिन्यू बढ़ाता ही रहता है। इनके पास ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था जिससे कि ये अपना इलाज करा सके और पैसे ना होने की वजह से ये अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए फंड रेज किया और इनके इलाज में $1 लाख, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करें तो वो 80 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है। इतना पैसा इकट्ठा करके उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनका इलाज कराया, जिसके बाद आज इनकी उम्र 40 इयर्स है और ये चाइना में ही रहते हैं। नंबर 5 पर है सुल्तान कोसेन। गाइस, सुल्तान कोसेन आज के समय के दुनिया के सबसे लंबे इंसान है, जो कि एक तुर्किश फार्मर है और ये अपनी खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब इनकी हाइट के बारे में दुनिया को पता चला तब से ही ये वर्ल्ड फेमस हो गए और दुनिया भर की मीडिया इनका इंटरव्यू लेने के लिए इनके पास आती रहती है। इनकी हाइट 8 फीट 3 इंच है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से ये अपने पैरों से अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे ये एक छड़ी के सहारे बड़े ही आराम से चलते रहते हैं। इनके हाथ और पैर दोनों का साइज बहुत ही बड़ा है। अगर हम बात करें इनके हाथ के बारे में तो इनका हाथ 11.2 इंच लंबा है। नंबर 4 पर है विकास उप्पल। गाइस, ये इंडिया के आज तक के सबसे लंबे व्यक्ति रहे हैं। इनकी हाइट 8 फीट 1.38 इंच थी। इनका जन्म इंडिया के एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसकी वजह से ये
मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1986 1986 को रोहतक में हुआ। इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से इनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी प्रवेश कर गई थी, जिस वजह से इनकी सिर्फ 21 साल की उम्र में ही मृत्यु भी हो गई। 30 जून 2007 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। आज के समय में इंडिया के जो सबसे लंबे व्यक्ति हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उनकी हाइट इनसे सिर्फ 0.38 इंच ही छोटी है, जिससे विकास उपल की डेथ के बाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह इंडिया के सबसे लंबे व्यक्ति बन गए। नंबर 3 पर है रॉबर्ट बो ब्रोकिस्की। गाइस ये बंदा बहुत ही लंबा और बहुत ही पतला बास्केटबॉल प्लेयर है। इनकी लंबाई 7 फीट 7 इंच है। इनकी लंबाई ज्यादा होने की वजह से इनका शरीर और भी पतला दिखाई देता है। इनका जन्म 17 जुलाई सन 2000 को रोमानिया में हुआ, लेकिन 2016 के बाद जब ये अमेरिका चले गए तो वहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी इनकी हाइट की वजह से लोगों के बीच में और भी ज्यादा बढ़ गई। इनकी हाइट को लेके एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी सिर्फ 8 साल की उम्र में ही इनकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये हाइट के मामले में अपनी माँ से भी ऊंचे निकल गए, और 12 साल की उम्र के बाद इनकी हाइट इनके पिता से भी लंबी हो गई। नंबर 2 पर है ओलिवियर रियुक्स। गाइस ये भी एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 2006 को कनाडा में हुआ, और आज इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। और इनके 18 साल की उम्र में ही इनकी हाइट 7 फीट 6 इंच है, और आने वाले समय में तो इनकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो हो सकता है कहीं इन फ्यूचर दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति ओलिवियर ही हो। ये जब भी अपने घर जाते हैं तो इनकी हाइट की वजह से इनके घर के दरवाजे भी छोटे पड़ जाते हैं, और जब ये अपने घर में खड़े भी हो जाते हैं तो इनका सर छत से टकराने लगता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है रुमेसा। इनका पूरा नाम रुमेसा गेल्गी है। ये एक तुर्किश एडवोकेट, रिसर्चर्स और इसके अलावा वेब डेवलपर भी हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1997 को तुर्की के कराबुक सिटी में हुआ। आज इनकी उम्र सिर्फ 27 साल है, और 27 साल की उम्र में ही इनकी हाइट 7 फीट 1 इंच है। वैसे तो ये नॉर्मली चलने के लिए अपनी व्हीलचेयर का यूज करती हैं, तो इनकी हाइट एक नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा लगती है, और इसके अलावा इनका बॉडी शेप भी एक नॉर्मल लेडी से बहुत ही अलग है। इनकी गर्दन का साइज बहुत मोटा होने की वजह से ये औरों से थोड़ी अलग दिखाई देती हैं। वैसे गाइस आपको इन सभी रियल लाइफ जायंट्स में से सबसे बेस्ट कौन लगा, और इसके अलावा आपने अपनी लाइफ में अब तक सबसे लंबा व्यक्ति कौन देखा है और उसकी हाइट कितनी होगी? क्या आपने एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में सुना है जो वाटरफॉल जमीन पर गिरने से पहले 2 हिस्सों में बट जाता है, जिसका एक हिस्सा तो नदी में जाकर गिरता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक ऐसे होल में जाके गिरता है। इस होल में गिरने के बाद ये पानी कहाँ जाता है, इसके बारे में तो आज तक साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाए हैं। और क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 200-300 किलो के पत्थर भी जमीन पर चलते हैं? आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है, उसके बारे में सुनने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे प्लेस के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 साइंटिफिकली इम्पॉसिबल प्लेस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसमें नंबर 10 पर है डेविल्स कैटल। गाइस क्या आपने कभी एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में सुना है जिस वाटरफॉल से गिरने वाला पानी एक ऐसे होल में गिरता है, जिस होल में गिरने के बाद इस पानी का पता ही नहीं चलता है कि ये पानी कहाँ जा रहा है? डेविल्स कैटल के इस वाटरफॉल में ठीक ऐसा ही होता है। ये वाटरफॉल जमीन पर गिरने से पहले 2 हिस्सों में बट जाता है, जिसमें इस वाटरफॉल का एक हिस्सा तो नीचे नदी में जाके गिरता है, और इसका दूसरा हिस्सा एक ऐसे होल में जाके गिरता है जिस होल में जाने के बाद इस पानी का पता ही नहीं चलता है कि ये पानी कहाँ जा रहा है। ये वाटरफॉल जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क में स्थित है। इस वाटरफॉल के ऊपर बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। इस होल से ये पानी कहाँ जाता है, इस पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने होल के अंदर बहुत सारी पिंग पोंग बॉल को डाल दिया, लेकिन होल में डालने से पहले इन बॉल्स के ऊपर मोबाइल नंबर और एक मैसेज को लिखा गया, जिसमें लिखा था कि ये बॉल अगर किसी को मिलती है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे। लेकिन इस रिसर्च को किए हुए महीनों बीत जाते हैं, ना तो इस नंबर पर किसी की कॉल आती है और ना ही इन पिंग पोंग बॉल्स का पता चलता है कि आखिर ये बॉल्स गई कहाँ। और इसके अलावा साइंटिस्ट ने इस होल के अंदर जीपीएस ट्रैकर को भी डाला, लेकिन ट्रैकर को डालने के बाद भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस होल में गिरने वाला पानी जाता कहाँ है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस होल में गिरने वाला पानी पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है? अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9 पर है डबल ट्री ऑफ कसोरजा। गाइस क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ के ऊपर एक और पेड़ निकल आए? ज्यादातर हमारे इंडिया में किसी पेड़ के ऊपर एक छोटा मोटा पेड़ तो कहीं ना कहीं निकल ही आता है। ये तो आपने नॉर्मली कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ों के बारे में सुना है जो कि होता तो सिर्फ एक ही पेड़ है, लेकिन
उसके ऊपर एक और नया पेड़ उगाता है, वो भी किसी और ट्री का। कसोरजा में ऐसा देखना तो एक आम बात है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर पेड़ों के ऊपर एक और पेड़ खड़ा होता है। नंबर 8 पर है सी ऑफ स्टार्स। गाइस, ये देखने के बाद तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। मालदीव्स के बीचेस पर इन ब्लू लाइट्स को बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे इस पानी के अंदर किसी ने कोई सेंसर लगा दिया हो। पानी में जहाँ पर भी पैर या हाथ रखे जाते हैं, वहाँ का पानी खुद ब खुद नीले कलर में ग्लो होने लगता है। ये नजारा देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पानी में ऐसा है क्या कि इसके अंदर ब्लू लाइट दिखाई देती है। ऐसा इस पानी में बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से होता है। ये पानी के अंदर एक ऐसा छोटा बैक्टीरिया होता है जो कि पानी में हलचल होने के साथ साथ ग्लो करता है। नंबर 7 पर है मूविंग रॉक्स इन डेथ वैली। गाइस, क्या आपने कभी सुना है कि पत्थर भी जमीन पर रेंगते हुए चल सकते हैं? इस बात का आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, लेकिन डेथ वैली में 200 से 300 किलो के पत्थर भी जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक 200 से 300 किलो के पत्थर में इतना वेट होता है कि इतने भारी पत्थर को तो बहुत सारे लोग मिलके उठाएंगे तब भी नहीं उठा पाएंगे, फिर भी इतना भारी पत्थर आखिर जमीन पर कैसे रेंग सकता है? तो गाइस, इसके पीछे का साइंस जानने के बाद आप जरूर अचंभित हो जाएंगे। वहाँ के लोगों का मानना है कि इन पत्थरों को शैतान मूव कराते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम डेथ वैली पड़ा है। लेकिन जब 1972 में साइंटिस्टों ने इसके पीछे रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें उस समय इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला और उस समय भी ये एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। लेकिन जब 2014 में इसके ऊपर डिटेल में रिसर्च की गई, एक पत्थर को इसके ऊपर रख दिया गया और उसमें ट्रैकर फिट कर दिया, जिसके बाद पता चला कि ये पत्थर भी आम पत्थरों की तरह ही मूव कर रहा है। तो इन पत्थरों के पीछे के फिसलने का साइंस साइंटिस्टों ने यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद और सब कुछ एनालाइज करने के बाद बताया कि ये जो पहाड़ों के बीच में जगह है, ये गर्मियों के समय में तो बहुत ही ज्यादा गर्म रहती है, लेकिन सर्दियों के समय पर यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि यहाँ पर मिट्टी के ऊपर बर्फ की एक पतली सी लेयर जम जाती है और सर्दियों के समय में यहाँ पर बहुत ही तेज गति से हवाएं चलती हैं, जिन तेज हवाओं की वजह से ये पत्थर हवा के साथ साथ आगे मूव करने लगते हैं और जैसे जैसे हवा अपनी डायरेक्शन बदलती है वैसे वैसे ये पत्थर भी अपनी डायरेक्शंस बदलते चले जाते हैं और ये पत्थर यहाँ पर कोई 1-2 मीटर तक आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि 1-2 या 3-3 किलोमीटर तक ये पत्थर फिसलते चले जाते हैं। नंबर 6 पर है मोविल केव। गाइस, ये हमारी पृथ्वी की एक ऐसी मिस्टीरियस गुफा है जो कि लगभग आज से 5.5 मिलियन ईयर्स पहले ही बन चुकी थी। 1986 में 1986 में वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स को ये गुफा दिखाई दी, जिसके बाद जब ये वर्कर्स इस गुफा के अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की मात्रा इस गुफा में बहुत ही कम है। जिसके बाद इस केव पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम को भेजा गया और उन्होंने जो इस केव के अंदर देखा वो हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। ये केव इतनी बड़ी थी कि इसमें बहुत से भूल भुलैया जैसे रास्ते थे और ये गुफा हर तरफ से बंद होने की वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी, जिससे इस गुफा के अंदर सांस लेना तो हम इंसानों के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों में भी एनिमल्स की 48 स्पीसीज पाई गयी। इन 48 स्पीसीज में से कुछ तो ऐसी प्रजातियां थी जो कि हमारी पृथ्वी पर कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इस केव के अंदर पाए जाने वाले सभी स्पीसीज का कलर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट था, क्योंकि इस केव में सूरज की एक भी किरण ना आ पाने की वजह से फोटोसिंथेसिस तो होना इसमें बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से यहाँ की स्पीसीज बिल्कुल ही कलरलेस थी। इस केव में मकड़ियाँ, बिच्छू, सेंटीपीड और सैलमेंडर्स तक देखे गए। नंबर 5 पर है बॉइलिंग रिवर। गाइस, क्या आपने आज तक किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिस नदी का पानी हमेशा ही खौलता रहता हो? ये बॉइलिंग रिवर एक ऐसी रिवर है जिसके पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी में अपना हाथ भी डाल देंगे तो आपका हाथ पूरी तरह से जल जाएगा। ऐसा ही सेम इस नदी में भी होता है। ये नदी अमेज़न के जंगलों में है, जो कि अगर कोई जानवर इस नदी के पानी में गिर भी जाता है तो उसकी मौत तो बिल्कुल निश्चित होगी। इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है, इसके बारे में साइंटिस्ट आज तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ लोगों का मानना था कि शायद हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इस नदी के पानी का टेम्परेचर इतना हाई रहता हो, लेकिन इस नदी से कई 100 किलोमीटर तक की एरिया में कोई भी वोल्केनिक इरप्शन तक नहीं है और न ही यहाँ पर कोई ऐसी गैस पाई जाती है जो कि इस नदी के पानी को गर्म कर सके। इसीलिए आज के समय में भी इस नदी का पानी इतना गर्म कैसे रहता है, ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। नंबर 4 पर है माउंटेन रोराइमा। गाइस, इस माउंटेन को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये किस तरह का माउंटेन है। आपने हमेशा देखा होगा कि माउंटेन्स की चोटी होती है और पहाड़ की उस चोटी से नीचे की तरफ ढलान होती है, लेकिन इस माउंटेन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माउंटेन ऊपर से बिल्कुल ही फ्लैट है और साइड से कटा हुआ दिखाई देता है। आखिर इतने बड़े माउंटेन को हाथों से काटना तो बिल्कुल ही
इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये माउंटेन ऐसा दिखाई देता है जैसे इसे किसी ने काटा हो। वहाँ के लोग इसे सीधा एलियंस के साथ ही कनेक्ट करते हैं। खैर जो भी हो, आज के समय में भी ये एक मिस्ट्री ही है, लेकिन लोग इस माउंटेन रोराइमा पर घूमने जरूर जाते हैं क्योंकि इस माउंटेन से कुदरत का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। और इसके अलावा यहाँ की सबसे एक खास बात ये है कि इस माउंटेन पर खड़े होने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि बादल इस पहाड़ से भी नीचे है और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे आप इन बादलों के ऊपर चल भी सकते हैं। नंबर 3 पर है सर्कल ऑफ नामीबिया। गाइस, साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान में ये सर्कल्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये सर्कल देखने में बहुत ही अजीब है क्योंकि इन सर्कल्स के बीच में एक घास का तिनका भी नहीं होता है। आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर एक साइंटिस्ट की टीम भेजी गई, जिन्होंने वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा किया और इसमें बहुत ही गहराई से रिसर्च की। जिसके बाद उन्होंने पता लगाया कि इस रेगिस्तान में एक दीमक पाई जाती है जो कि इस घास के नीचे अपनी कॉलोनी बनाकर रहती है। ये दीमक मिट्टी के नीचे रहकर इन पेड़ के तनों को खाती रहती है और अपने अंदर से निकलने वाली गैसों को वो इस सर्कल के शेप में बाहर फेंक देती है, जिससे ये एक सर्कल की तरह बन जाता है। नंबर 2 पर है ग्रेट ब्लू होल। गाइस, बेल्जियम में समुद्र के बीचों बीच स्थित ये ब्लू होल देखने में बहुत ही डरावना लगता है। इस ब्लू होल का डायामीटर 318 मीटर है और ये होल 124 मीटर गहरा है। लोग इस ब्लू होल के अंदर स्कूबा डाइविंग करने के लिए देश विदेश से आते हैं और इस ग्रेट ब्लू होल की वजह से ये जगह यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है इस्रीसेन बेल्ट आइस केव। गाइस, ऑस्ट्रिया की ये गुफाएं 40 किलोमीटर लंबी हैं, जिन्हें 1879 में डिस्कवर किया गया था और 1920 में लोगों को घूमने के लिए इन गुफाओं को खोल दिया गया। इन गुफाओं के अंदर हर सीजन बर्फ जमी रहती है और जब ये बर्फ पिघलती है तो इनके नीचे से पानी की नदी बहने लगती है। इस जगह पर घूमने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स हर साल आते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी जगहों में से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह कौन सी लगी? क्या आपने दुनिया के सबसे ओवरवेटेड इंसान को देखा है जिसमें 610 किलो से भी ज्यादा वजन है? इतना ज्यादा वजन होने के बाद भी इस इंसान ने जब अपना वेट कम करने का ठान लिया, उसके बाद इस इंसान ने अपने शरीर से 500 किलो वजन कम कर दिया। ऐसे ही गाइस, दुनिया में एक ऐसी लड़की भी है जिसकी 20 साल की उम्र में ही 400 किलो से भी ज्यादा वजन हो गया। तो सोचिए उसका 30 साल की उम्र में कितना वेट होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे ओवरवेटेड लोगों के बारे में बताऊंगा जिनका वेट कोई 100-200 किलो नहीं बल्कि 500-600 किलो से भी ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 मोस्ट ओवरवेटेड पीपल इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है आर्या परमाना। गाइस, आर्या परमाना इंडोनेशिया में रहने वाला सबसे यंगेस्ट ओवरवेटेड चाइल्ड है, जिसकी मात्र 10 साल की उम्र में ही 191 किलो वेट हो गया। इनकी इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना ज्यादा वेट हो जाना कोई आम बात नहीं थी। 10 से 11 साल की उम्र में ही इनका वेट इतना ज्यादा हो चुका था कि ये अपने ओवरवेट की वजह से सही से चल भी नहीं पाते थे और इनकी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी हो चुकी थी कि अगर ये किसी जगह पर बैठ जाएं तो ये उस जगह से किसी के सहारे के बिना नहीं उठ पाते थे। और इनकी इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना ज्यादा वेट हो जाने की वजह से ये ना तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाते थे और न ही उनके साथ स्कूल जा पाते थे, क्योंकि इनके ओवरवेट होने की वजह से ज्यादातर बच्चे इनके साथ नहीं खेलते। इनका इतना बड़ा शरीर होने की वजह से इनके पिता ने घर में ही इनके लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना दिया, जिसमें ये बैठकर आराम से नहा सकते थे। और इसके अलावा इनका वेट बचपन में इसलिए और ज्यादा बढ़ता चला गया क्योंकि इन्होंने बचपन से ही ना तो अपनी डाइटिंग का ख्याल रखा और न ही अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखा, जिसकी वजह से इनका वेट और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। ये एक दिन में 6 पैकेट नूडल्स, ड्रिंक और इसके अलावा फ्राइड चिकन भी खाते थे, जिसकी वजह से इनके वेट पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इनका वेट बढ़ने की वजह से इनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जिन्हें अच्छे से समझने के बाद इन्होंने अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात ठान ली कि इन्हें अब अपना वेट कम करना है। जिसके बाद ये डॉक्टर के पास गए और वहां जाकर इन्होंने अपनी गैस्ट्रिक स्लीप सर्जरी कराई। इस सर्जरी के बाद आपको भूख कम लगती है और आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है और इस सर्जरी को बैरिएट्रिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सर्जरी के बाद इन्होंने अपना वेट लूज करना तो शुरू किया ही, इसी के साथ ही साथ इन्होंने एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनका वेट बहुत ही तेजी से कम होने लगा और आज के समय में इनकी बॉडी में सिर्फ 85 केजी ही वेट है। नंबर 9 पर है जुआन पेड्रो फ्रैंको। गाइस, इनकी बॉडी का वेट 17 साल की उम्र तक तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनका वेट भी बढ़ता चला गया और एक समय के बाद इनका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये उस समय दुनिया के सबसे हैवीएस्ट पर्सन में से एक थे। अक्टूबर 2016 में इनकी उम्र 32 साल थी और इनके 32 साल की उम्र में इनकी बॉडी का वेट 595 किलो था।
था और इनके इसी उम्र के आसपास ही इनका वेट 608 किलो तक पहुंच गया, जिसके बाद इनका इतना हैवी वेट होने की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इनका इतना ज्यादा वेट होने की वजह से ये अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते और इन्हें सिर्फ बिस्तर से उठाने के लिए 1 से 2 लोगों की जरूरत होती। इनका इतना ज्यादा वेट होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने इनके शरीर में अपना घर बना लिया, जिसमें इन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इशू और इसके अलावा इनके लंग्स भी ब्लॉक हो चुके थे। इसीलिए इन्हें दिन भर ऑक्सीजन लगा के रहना पड़ता। जिसके बाद ये अपना वेट कम करने के लिए कुछ डॉक्टर्स की टीम से मिले, जिन्होंने सबसे पहले इनकी हेल्दी डाइट शुरू की और डॉक्टर्स ने इनके कुछ ऑपरेशन भी किए, जिसके 6 महीने के बाद ही इनका बॉडी फैट 80% कम हो गया और 18 मंथ्स के बाद इनका वेट 226 किलो कम हुआ और इसके 2 साल के बाद इनका बॉडी वेट 304 किलो से भी ज्यादा कम हो गया। नंबर 8 पर है चैरिटी पियर्स। गाइस, चैरिटी पियर्स दुनिया की सबसे हैवीएस्ट वुमेन है, क्योंकि इनका बॉडी वेट 353 किलो है, 353 केजी और इनकी उम्र 39 इयर्स है। इनके इतने ज्यादा वेट होने की वजह से ना तो ये सही से चल पाती हैं और ना ही ये किसी बेंच पर ज्यादा समय तक बैठ पाती है और इसके अलावा इन्हें उठने के लिए भी एक इंसान की हेल्प की जरूरत होती है। इनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन ये अपनी कार ड्राइव नहीं कर सकती, क्योंकि इनके ओवरवेट होने की वजह से ना तो ये कार में बैठ पाएंगे और अगर ये कार में बैठ भी जाती हैं तो इनकी कार चलाने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर मोटिवेशन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे इनके अंदर अपना वेट कम करने का मोटिवेशन था, जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर्स की सलाह से सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारा। ये डॉक्टर्स की सलाह लेने से पहले कोई हेल्दी डाइट ना खा करके बल्कि जंक फूड खाती थी, जिसकी वजह से इनका वेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इनके हेल्दी डाइट खाने की वजह से इनका वेट कम होना शुरू हो गया और इसी के साथ ही साथ इन्होंने वॉकिंग भी करना शुरू कर दी और कुछ एक्सरसाइज को भी करना शुरू कर दिया। जिसके बाद आज के समय में इनकी बॉडी का वेट सिर्फ 126 किलो है, जिसमें आज ये आराम से बिना थके चल फिर सकती हैं और अपनी कार भी ड्राइव कर सकती हैं। नंबर 7 पर है कीथ मार्टिन। गाइस, ये भी दुनिया के सबसे हैवीएस्ट लोगों में से एक है। इनका शरीर देखने के बाद क्या आप इनके वेट का अंदाजा लगा सकते हैं? अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो आपने इनका वेट क्या सोचा है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको बता दूं कि इनका वेट 444 किलो है। इनके ओवरवेट होने की वजह से इनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी थी। से निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हो गई और निमोनिया के अलावा इन्हें किडनी स्टोन भी थे। जब डॉक्टर्स द्वारा इनका एक्सरे निकाला गया तो इनकी किडनी में 70 स्टोन थे। इनका इतना ज्यादा वेट होने का कारण ये था कि ये एक दिन में 20,000 कैलोरी खाते थे और ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता थी कि अगर ये इतना खाना खाएंगे तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जानने के बावजूद भी ये नाश्ते में 6 एग्स, पिज्जा, कबाब, चिकन फूड, 6 कॉफी और 2 फिजी ड्रिंक्स भी पीते थे। इस सब जंक फूड की वजह से इनका बॉडी वेट और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। नंबर 6 पर है केनेथ ब्रूमली। गाइस, केनेथ ब्रूमली दुनिया के सबसे मोटे लोगों में से एक हैं। इनका वेट 468 किलो है और आज के समय में इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम हाफ टन डेड है। इस डॉक्यूमेंट्री में इन्हें 4 बच्चों का पिता दिखाया गया है। इनका इतना ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से ना तो ये बेड से उठ पाते हैं और ना ही ये बिना सहारे के कहीं चल सकते हैं। इन्हें चलने के लिए और बेड से उठने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत होती है। इनका इतना ज्यादा वेट होने की वजह से ये कई सालों तक एक रूम में ही रहते हैं। इनके बचपन में इनकी बॉडी का वेट इतना ज्यादा नहीं था। ये भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही बड़े हो रहे थे। ये अपने बचपन में बास्केटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल ये सारे गेम्स खेला करते थे। लेकिन अपनी 19 साल की उम्र के बाद ये कैलिफोर्निया चले गए और वहाँ जाने के बाद इनका गेम्स खेलना तो बिल्कुल ही बंद हो गया, जिसकी वजह से वहाँ जाने के बाद इनका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक समय के बाद इनका वेट इतना ज्यादा हो गया कि ये बेड से उठ भी नहीं सकते। ये एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा कैलोरीज खाते हैं। अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में 30,000 कैलोरीज खाएगा तो उसका वेट कितना ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 5 पर है ड्रू स्टीवर्ट। गाइस, ये आज के समय में दुनिया के एक ऐसे इंसान है जिसका इतना ज्यादा वेट होने के बाद भी इन्होंने अपना वेट कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इनका वेट 308 किलो है और आज भी ये सड़कों पर चलते नजर आते हैं। इनके 10 साल की उम्र में ही इनका शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि उस उम्र में ही ये 18X साइज की टी शर्ट पहनने लगे थे। जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता गया वैसे वैसे इनका चलना फिरना भी कम होता गया और एक समय के बाद इनका वेट इतना ज्यादा हो चुका था कि पिछले 3 साल से इन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा है। नंबर 4 पर है ईमान अहमद। गाइस, ये एक इजिप्शियन महिला है। इनका वेट 500 किलो है और 2017 तक ये दुनिया की सबसे हैवीएस्ट जीवित महिला थी, क्योंकि 25 सितंबर 2017 को इनकी डेथ हो गई और ये आज भी दुनिया की दूसरी सबसे हैवीएस्ट वुमेन है। इनके फैमिली के लोग बताते हैं कि इनके जन्म के समय ही इनका वजन 5 किलो था और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई
वैसे वैसे इनका वेट भी बढ़ता चला गया और जब ये स्कूल जाने लगे तो स्कूल जाने के समय इन्हें थायराइड भी हो गई, जिसकी वजह से इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। और फिर एक समय के बाद जब इनके शरीर का वेट 500 किलो हो गया तो उसके बाद ये अपना इलाज कराने के लिए इंडिया में मुंबई आ गयी, जहाँ पर इन्होंने सक्सेसफुली 2 से 3 सर्जरी कराई, जिसके बाद इनका बॉडी वेट भी कम हुआ और इनके हालात भी सही हुए। नंबर 3 पर है डायना पंच। गाइस 54 इयर्स की एज में इनका वेट 272 kg है। इतना वेट होने की वजह से इनका शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और साथ ही में इनकी बॉडी पर इतना फैट जमा हो चुका है जिस फैट को खत्म करने में इन्हें सालों लग गए। मतलब कि इनकी बॉडी में 272 किलो वजन होने के बाद भी इन्होंने अपनी बॉडी को एक नॉर्मल बॉडी में चेंज कर लिया। आज के समय में जब इन्हें आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इनका वेट 120 किलो हो चुका है और 70% ये अपना पेट कम कर चुकी है। नंबर 2 पर है ऑक्टेविया गाहगन्स। गाइस ऑक्टेविया अपनी 20 साल की उम्र में ही दुनिया की सबसे हैवीएस्ट लोगों में से एक थी। उसके बाद जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनका वेट भी बढ़ता चला गया और एक समय के बाद इनकी बॉडी का वेट 313 किलो हो गया, 313 kg। इनके 20 साल की उम्र में इनका वेट 226 किलो से भी ज्यादा था। इनके जन्म लेने के 3 साल के बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया और इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद ये अपना इलाज कराने के लिए कुछ डॉक्टर्स की टीम से मिली, जहाँ पर उन डॉक्टर्स ने इनकी डाइट को सही किया और वेरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद इनका वेट लूज होने लगा, जिससे कुछ महीनों के बाद ही इनका वेट 200 किलो ही रह गया। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सैन मिलिकन। गाइस ये दुनिया के सबसे हैवीएस्ट लोगों में से एक है, क्योंकि इनका वजन 450 किलो से भी ज्यादा है। के ओवरवेट होने की वजह से इन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम थी और इसके अलावा इनकी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। इनका इतना ज्यादा वेट होने की वजह से इन्हें 600 LB लाइव शो में भी बुलाया गया और जिस समय इन्हें शो में बुलाया गया उस समय इनका वेट 408 किलो था। इनकी हार्ट की बीमारी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।